चलिए तो फिर देखते हैं कि आज कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनसे हमारी मसल मास को हम रीगेन कर सकते हैं। शमी जी जो हमें दिखाने वाली है। शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, सिमेट्रिकल पोस्चर है, असिमेट्रिकल पोस्चर है। तो अगर आपने सूर्य नमस्कार किया तो सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट प्रैक्टिस है। देखते हैं, पोजीशन नंबर 1 से शुरू करेंगे जिसको कि नमस्कार आसन कहते हैं। पैरों को एक दूसरे के करीब रखेंगे। अगर बैलेंस का कोई भी प्रॉब्लम है तो पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, लेकिन पैरों को पैरेलल रखेंगे, आगे पीछे नहीं होने देंगे। पैरों को ज़मीन पे दबाएंगे, शरीर को सीधे करेंगे तो अपने हिप्स को यानी कि कूल्हे को अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया आपकी समस्थिति की पोजीशन। इस पोजीशन पे हाथों को सामने लाएंगे नमस्ते पोजीशन में। इसको नमस्कार आसन कहते हैं। ये आपका कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना चाहें तो अपने हाथों को दबाएंगे, हथेलियों को जोर से दबाएंगे। आपकी कोहनियाँ ज़मीन के पैरेलल होनी चाहिए। सामने की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए हाथों को दबाते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे। ऐसा करते ही आपको पता चलने लगेगा कि आपके हाथ के इस भाग में काम होने लगा है और ये स्ट्रांग होने लग गए हैं। आगे ले जाने का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर आगे जाए, सिर्फ हाथ आगे जा रहे हैं। और बॉडी को अलाइन करने के लिए शोल्डर को पीछे ले जाइए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे स्ट्रेट। अगर आप चाहें तो हाथों को लॉक कर सकते हैं। हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। हम पोजीशन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना ऊपर ले जाएंगे ऊपर ले जाएं। अब अपने हिप्स को टाइट कीजिए, साथ ही साथ पेल्विस को थोड़ा आगे की तरफ पुश करेंगे, छाती को आगे की तरफ पुश करेंगे। शरीर बैकवर्ड मूवमेंट में आने लग गई। खोलिए शरीर को जितना खोल सकते हैं। शरीर के किसी भी एक पर्टिकुलर भाग पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, यानी कि आप ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा करते ही आपके कमर का दर्द बढ़ जाएगा। तो अपने पैरों को सीधा रखिए, हिप्स को टाइट कीजिए, शरीर को ऊपर की तरफ ले जाइए। अब चिन को ऊपर की तरफ कीजिए। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं पकड़ेंगे। ये हो गया आपका ऊर्ध्व हस्तासन पोजीशन नंबर 2। और इस पोजीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बैकवर्ड बेंड पोजीशन है। अब हम पोजीशन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कूल्हे को रिलीज करेंगे। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को जमीन के बराबरी पर लाएंगे। कूल्हे को पीछे की तरफ ले जाएं और हाथों को आगे की तरफ पुश करें। हाफ वे आपके हैमस्ट्रिंग्स यानी कि पैर के पीछे का भाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ग्लूट्स खुलने लग जाएंगे। अगर घुटनों का कोई प्रॉब्लम हो वो सारा कुछ निकल जाएगा। टाइटनेस शरीर के पीछे वाले भाग से निकल जाएगी। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएंगे, ज़मीन पे टच करेंगे। अगर नहीं होता है तो अपने पैर को जहाँ पे भी पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे और कोशिश कीजिए कि पेट को थाई पे रेस्ट करें। सांस छोड़ते हुए छाती को लाएंगे घुटनों पे और अंत में आपका सर अंदर की तरफ जाएगा। हाथों को ज़मीन पे रख सकते हैं या जहाँ पे भी पकड़ सकते हैं पैरों को पकड़ लीजिए। अगर आपके हाथ नीचे कंफर्टेबल है तो और बाहर की तरफ ले जाएंगे जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेच मिले। गहरी सांस लेंगे, कुछ देर रुकेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो शरीर के वेट को थोड़ा आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, पीछे की तरफ कर सकते हैं। इससे आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को यानी कि पैर के पीछे वाले भाग को डिफरेंट एंगल से खोलना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया आपका उत्तान आसन। पोजीशन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। हाथों को पैरों के बगल में लाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे। सांस लेते हुए दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपका बायां घुटना बाएं एंकल पे होना चाहिए और थाई जमीन के पैरेलल होना चाहिए। हाथ आप चाहें तो पाम्स को जमीन पे रख सकते हैं या फिंगर्स को टॉल। पीछे का पैर बिल्कुल भी स्ट्रेच्ड होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो इसको टॉल रखिए तो आप पीछे वाले भाग को स्ट्रेच कर रहे हैं और आगे वाले पैर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये आपका असिमेट्रिकल पोस्चर हो गया और ये एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग पोस्चर है। छाती को थाई से सेपरेट करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। अगर आपको तकलीफ हो या अनकंफर्टेबल हो
तो आप चाहें तो घुटने को नीचे रख सकते हैं जिससे कि आप कंफर्टेबल रहें। इससे आप इनर थाई को स्ट्रेच कर रहे हैं, आउटर थाई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड एज पर योर कंफर्ट। पैर सीधा है तो सीधी रखेंगे। पोजीशन नंबर 5 में जाएंगे जिसको अधोमुखा श्वानासन कहते हैं। पाम्स को ज़मीन पे लाएंगे, पैरों को पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे और शरीर को पीछे की तरफ पुश करेंगे। ये हो गया पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 6 में जाने के लिए पहले एड़ियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऐसा करते ही आपके पेट के निचले वाले भाग में एक गैप वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका कोर एंगेज हो रहा है। आप उसको अंदर की तरफ यानी कि स्पाइन की तरफ पुश करेंगे और पकड़ते हुए उस पार्ट को छाती की तरफ लाएंगे। ये कंप्लीटली स्ट्रेंथ बिल्डिंग पोस्चर हो गया आपका। आपके शोल्डर्स आपके रिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। शरीर को एडजस्ट करते हुए स्ट्रेट करेंगे और फिर घुटनों को ज़मीन पे लाएंगे। छाती को खोलेंगे, हाथों को सामने की तरफ मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए छाती और ठोड़ी को ज़मीन पे लाएंगे। अगर ऐसा ना हो, डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि ये इस पोस्चर में थोड़ा टाइम लगता है। आप जहाँ भी जा सकते हैं वहीं रुकेंगे। पैरों को स्ट्रेच करेंगे, ग्राउंड को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को रोल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये हो गया आपका पोजीशन नंबर 7, भुजंगासन। आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, बैक को फ्लेक्सिबल करता है क्योंकि इसको भुजंगासन कहते हैं। इसमें स्नेक के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बैक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आर्म्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी छाती खुल जाती है। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेंगे, पैरों को ज़मीन पे लाएंगे और घुटनों को ज़मीन से ऊपर ले जाएंगे। अभी आप टोस पे हैं। स्लोली पैरों को स्ट्रेच करते हुए एड़ियों को ज़मीन पे लाएंगे। आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे आ सकती हैं और अगर नहीं आए इसका मतलब आपका कि काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स टाइट है। नहीं भी है तो भी आप अपने एड़ियों के बीच वाले भाग को नीचे ज़मीन पे दबाने की कोशिश कीजिए। इसको करने से ऑटोमेटिकली आपका ये एरिया टेंशन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पोजीशन नंबर 4 में दाहिना पैर पीछे गया था, पोजीशन नंबर 9 में दाहिना पैर ही आगे आएगा। दाहिने पैर को बेंड करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे, दाहिने पाम के पास रेस्ट करेंगे। आपका दाहिना घुटना एंकल के ऊपर होना चाहिए, थाई पैरेलल टू द फ्लोर एंड लेफ्ट वाले लेग को अभी स्ट्रेच करेंगे। फिंगर्स पे आ जाएं, छाती को थाई से अलग करें, हिप्स को एक लाइन में रखेंगे। इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, हिप्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, शोल्डर्स एक लाइन में। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे या फिर लगे कि नहीं हो पा रहा है, घुटनों को ज़मीन पे ला देंगे जिससे कि आप थोड़ी देर आराम से रह सकते हैं। इसको अश्वसंचालनासन कहते हैं, जिसका नाम हॉर्स यानी घोड़े से रिलेटेड है। तो पोजीशन नंबर 4 और 9 एक हो गया आपका। अब बाएं पैर को आगे की तरफ लाएंगे, शरीर को थोड़ा पुश करेंगे। ये हो गया आपका उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे और रिलैक्स करेंगे। ये 10th पोस्चर हो गया। पोजीशन नंबर 11 के लिए हाथों को जोड़ेंगे, सामने की तरफ ले जाएंगे। आपके सर, आपके हाथ एक लाइन में होनी चाहिए। हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए ऊपर लाएंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर आते ही पेटों को अंदर की तरफ पुश करेंगे इस तरह से और पेट को दबाते हुए हाथों को ऊपर लाएं। आप अपने कोर स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। हिप्स को टाइट कीजिए जिससे कि बॉडी ऊपर की तरफ पुश हो जाए। पेट को टाइट कीजिए, हाथों को स्ट्रेट ले जाइए, सामने की तरफ देखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। पोजीशन नंबर 11 में जाएंगे जिसको कि ऊर्ध्वा हस्तासन कहते हैं। हिप्स को टाइट करेंगे, पेल्विस को सॉफ्टली आगे ले जाते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पोजीशन नंबर 1 या और पोजीशन नंबर 12 में वापस आ जाएंगे। ये था हमारा सूर्य नमस्कार जो हम लोगों ने दाहिने पैर से किया।
आप सेम चीज़ को बाएं पैर से रिपीट करेंगे। शुरुआत आप 1 से 2 से कीजिए, मॉडिफाई कीजिए पोस्चर्स को। कहीं भी लगे कि अनकंफर्टेबल है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे मॉडिफाई कीजिए। 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स तक ईच पोस्चर को होल्ड कीजिए और उसको सिर्फ करने की कोशिश में आपके काफ़ी कैलोरीज बर्न होंगे, आपके काफ़ी फैट लॉस होंगे और बॉडी स्ट्रांग होने लग जाएगा। साथ ही साथ आपका एंड्योरेंस बढ़ने लग जाएगा। शुरू में आपको काफ़ी आराम नहीं लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, बट छोड़िए मत इसको। अगर आपने 5 से 10 दिन भी किया तो आप देखेंगे कि अब काफ़ी स्मूथली होने लग गया है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिखने लगे हैं। तो सूर्य नमस्कार रेगुलरली कीजिए, कम से कम 2 से शुरुआत कीजिए और सूर्य की एनर्जी अपने शरीर में लाइए।